नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज अग्निवीर आर्मी का 1 जून का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और इसके रिगार्डिंग हम लोग आज का क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो आज का पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन था, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, याद रखना है। बात करें कुछ इससे बनने वाले और क्वेश्चनों के बारे में, तो इससे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। उन्होंने 1947 से 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और देश की राष्ट्र शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे, उनके जन्म दिवस। ठीक है, 11 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका कार्यकाल के दौरान यूजीसी विश्वविद्यालय, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर में भारतीय विज्ञान संस्था जैसी बड़ी संस्थाओं की स्थापना हुआ था, ये याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी भारत की एक प्रमुख घरेलू श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रीय क्रिकेट संघों की टीम हिस्सा लेती है, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस टूर्नामेंट का नाम भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कुमार श्री रंजीत सिंह जी, यानी जिसका शॉर्ट रणजी भी कहा जाता है, के नाम पर रखा गया है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1934 में हुआ था, ये भी याद रखना है। और बात करें रणजी ट्रॉफी के इतिहास में, सबसे पहले टीम मुंबई है जिसने सबसे अधिक बार यह खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा संबंधित। ठीक है, वैसे शिक्षा दो जैसा लगता है, तो याद रखना 2002 यानी 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षकों का मौलिक अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य प्रावधान करता था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 ये में बदलाव करके माता पिता के लिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग याद रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु करने का संबंध 61वां संविधान संशोधन 1989 से है, तो ये भी याद रखना हो सके नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए। बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, तो इसमें पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यह समुद्र तल से 5,895 मीटर है। ठीक है, अगर फीट में बोले तो 19,341। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसलिए अफ्रीका का छत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो को। यह दुनिया की सबसे ऊंचा मुक्त रूप से खड़ा पर्वत है, यानी यहाँ किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये देवेंद्र फडणवीस हैं। ठीक है, इसमें पूछा बताया जा रहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है और ये 5 दिसंबर 2024 के राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल का शपथ लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो सिरिमावे भंडारनायके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरिमावे भंडारनायके ने केवल श्रीलंका की नहीं बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने पहली वर्ष 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पद संभाला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजपूताना राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित राइफल रेजिमेंटों में से एक राजपूताना राइफल्स का रेजिमेंट सेंटर मुख्यालय दिल्ली कैंट नई दिल्ली में स्थित है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची, झारखंड के रांची में स्थित है और नगरी क्षेत्र के नज़दीक में। बात करें कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची पास नगरी गांव के एक रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। यह मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1890 के भारत राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1890 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था और जिसका अध्यक्ष प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सर फिरोज शाह मेहता ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटका लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मटका हमारा मध्य प्रदेश का, ठीक है, मटका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। इससे बनने वाली एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक नृत्य जैसे जवारा, अहिरी और ग्रीडा नृत्य, ये सभी इसके फेमस नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन कैक्टस अभियान कब चलाया गया था? ऑपरेशन कैक्टस अभियान कब चलाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 में चलाया गया था। बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो नवंबर 1988 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मालदीव सरकार की रक्षा के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गायूम की तख्तापलट के कारण कोशिश कर रहे पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम की भीड़ के सैनिकों को भारतीय सेना और वायुसेना ने कुछ ही घंटों में मार गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट में पूछ सकता है कि उन्होंने इसे 1904 में लिखा था, ठीक है, और पहली बार 1905 में लाहौर के सरकारी कॉलेज में सुनाया गया था। ठीक है, याद रखना। इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन लिखे थे और बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1928 में भारत में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, गुजरात के बारदोली में किसानों पर बढ़ाए गए भारी लगान के विरोध में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ये याद रखना है। उपराष्ट्रपति और किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष आवश्यक है। ठीक है, विधायक या मुख्यमंत्री बनने के लिए या तो लोकसभा संसद बनने के लिए 25 वर्ष आवश्यक है और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आवश्यक है। ये तीनों पॉइंटों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कारगिल युद्ध के दौरान कौन कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पे ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, वर्ष 1999 में कारगिल, जम्मू कश्मीर और अब के लद्दाख की चोटियों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिकों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 और मुख्यालय बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना जो हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर
फुल फॉर्म पूछा जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा। और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, जिन्होंने इसकी स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगर पूछे पहला उपग्रह कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट 1975। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हिंदू कुश पर्वत तक उस समय फैला था। बात करें इसके पॉइंट का तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हटाकर संधि की थी। इसके बाद उनका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में आधुनिक अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को भी शामिल करते हुए हिंदू कुश पर्वत की प्राकृतिक सीमा तक विस्तार हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, ठीक है, ये भी याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु प्रधानमंत्री चाणक्य थे, ठीक है, इनका अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है, ठीक है, तो इसका जो मोटो है वो है नमः स्पृश दीप्तम। वायुसेना का ध्येय वाक्य नमः स्पृश दीप्तम है, यानी गौरव के साथ आकाश को छूना। यह वाक्य पवित्र हिंदू ग्रंथ भागवत गीता के 11 अध्याय से लिया गया है, ठीक है। अगर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ दे कि नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है तो साह नो वरुणा। और थल सेना का पूछा जाए तो सेवा परमो धर्मा, आदर्श वाक्य पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र के तारापुर, ठीक है। भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष 1969 में यूएसए के तकनीक सहयोग से महाराष्ट्र के ठाणे, जो अब पालघर जिले में स्थित है, वहां पे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में किसका पराजय हुआ था, तो महाराणा प्रताप का, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में पूछा जाए तो ये 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के नेतृत्व में हुआ था। और अकबर की तरफ से मान सिंह नेतृत्व करते थे, ठीक है, उनके बीच लड़ाया गया था। इसके पारंपरिक विवरणों के अनुसार मुगल ने मैदान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वे महाराणा प्रताप को बंदी बनाने या मेवाड़ को पूरी तरह से अधीन करने में असफल रहे थे। और एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है, महाराणा प्रताप के वफादार और प्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या था, तो चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 6241 का वर्गमूल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो ये है कपास के लिए काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें जल सोखने और नमी रखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसमें कपास के उपजाऊ अधिक होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के या तो ब्लैक कॉटन साइल भी कहा जाता है। अब बात करें ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने और लावा के जमने से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आमाशय की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो एंटासिड, ठीक है। मनुष्य के आमाशय में जो अम्लीय होता है, अम्लीय यानी एसिडिटी, उसको दूर करने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं। जब आमाशय में अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है तो एसिडिटी या पेट में जलन होता है। इससे उदासीन करने के लिए हल्के क्षारों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं एंटासिड। अब बात किया जाए कि सबसे प्रसिद्ध एंटासिड कौन सा है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH2 को हॉल्टवाइज, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछा गया था और ये हमारा मैथ से था कि 10,000 की राशि पर 5% वार्षिक साधन ब्याज की दर से 1500 हो जाता है,
तो कितने समय लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आसानी से बना सकते थे। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट बराबर हो जाता है पी गुने आर गुने टी और बट्टे का हो जाएगा 100, ठीक है। बात करें इंटरेस्ट तो 15,000 है। यहाँ पे 10,000 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15,000 हो जाए, है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा 5,000 हो गया, पी दिया हुआ है 10,000, ठीक है। आर दिया हुआ 5%, टी हम लोग को निकालना है और बट्टे में 100 दिया हुआ है। बात करें ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से ये 10 बार में कट जाएगा, यानी हमारा 10 वर्ष यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉलोपियन ट्यूब में। मानव शरीर में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है, तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है। मानव में निषेचन की प्रक्रिया यानी पुरुष के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु को मिलन महिला के शरीर के भीतर फॉलोपियन ट्यूब यानी डिंबवाहिनी नालिका में होता है। इस निषेचन के परिणाम स्वरूप ही पहली एकल कोशिका युग्मनज का निर्माण होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्पीडोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1855-56 में किस जनजाति ने विद्रोह किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति, और ये झारखंड से संबंधित थे। 1855-56 में अंग्रेज और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ संथाल विद्रोह हुआ। यह आधुनिक झारखंड और पश्चिम बंगाल के दामनी ये कोह क्षेत्र में केंद्रित था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी, ठीक है। बुल्स आई निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। इसके प्रमुख शब्द यहाँ पे प्लैंकिंग भी जो है वो इसी से संबंधित है, मजल और स्कोप भी इसी से संबंधित, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है बल्ब में तार की कुंडली का तंतु की धातु का बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुंबई का बब्बर शेर किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह मेहता को मुंबई का बब्बर शेर कहा जाता है। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक को, तो इनको लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में वर्तमान वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, गणेश कुमार। लेकिन यहाँ पे हाल ही में पूछा गया है, तो इसके जगह पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी। इसके पहले थे ज्ञानेश कुमार और अभी बन गए सुखबीर सिंह संधू। तो ये क्वेश्चन के अनुसार देखना था कि ऑप्शन में कौन सा है, तो इसको टिक लगाना था। इमेज देखिए वर्ष 2025 में राजीव कुमार की सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने के बाद सुखबीर सिंह सिद्धू संधू ने भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 को 130 कर दिया जाए तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो 120 से 130 हो गया तो 10 का वृद्धि हुआ 120 पर, इंटू का 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 8.33%, आने ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम। और ये कब बने हैं, तो 31 मई 2026 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिलखंड का मैदान मुख्यतः किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये रामगंगा नदी के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की थी, तो यह हो जाएगा मुंबई में, ठीक है।
बात करें 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। यह हिंदू सुधार आंदोलन था जिसने वैदिक मूल्यों और शिक्षाओं को की ओर लौटने पर बल दिया गया था। ठीक है, और इनका जो फेमस डायलॉग था वेदों की ओर लौटें, तो ये इन्होंने ही भी इनका नारा दिए थे। और उनकी सबसे प्रसिद्ध अमर कृति का नामक ये पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जापान का मुद्रा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉलर। जापान का मुद्रा ये एन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। जापान का मुद्रा क्या है, तो एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मेघालय के शिलोंग में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और यह दिन भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर किए गए ऑपरेशन टेंड्राइट की सफलता के याद में मनाया जाता है। ठीक है, बात करें थल सेना दिवस, तो ये अगला शिफ्ट में पूछ भी सकता है 15 जनवरी को, और वायु सेना दिवस 8 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम प्रधान को पद से हटाने के बाद कितने दिनों के भीतर पुनः चुनाव कराया जाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 6 माह के भीतर। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार अधिग्राम प्रधान यानी सरपंच का पद मृत्यु या इस्तीफा या अविश्वास प्रस्ताव के कारण खाली हो जाता है तो रिक्ति के जो तिथि है वो 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विज्ञान में बल का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, और आज का क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था। ठीक है, और रेगुलर कंप्लीट एनालिसिस देखने के लिए वीडियो देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।